हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे और अपना भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपने लाइफ पर्पस पे आप लोग काम कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी भी ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, हमारी धरती माता की सुरक्षा के लिए, इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए आपको शत्रु का मारक मंत्र ज़रूर करना है। जो लोग भी मानवता के खिलाफ है, जो लोग भी हमारे राष्ट्र के खिलाफ है, जो लोग भी हमारी धरती और प्रकृति इनके खिलाफ है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि हमारी धरती को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है और लालचवश वो ऐसी चीज़ें किए जाते हैं, आपको दिन में कम से कम एक बार एक माला शत्रु मारक मंत्र ज़रूर करना है। ये इंटेंशन डालते हुए, ये संकल्प लेते हुए कि मैं ये मंत्र इसीलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि जो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं मानवता को, राष्ट्र को, उनका सर्वनाश हो और हम लोगों की सुरक्षा हो। इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बल्कि जो भी लोग आपके जैसे हैं, लाइक माइंडेड पीपल है, उन्हें नहीं पता है क्या करना है, तो कम से कम इतना आपको ज़रूर उनको ये चीज़ भी बतानी चाहिए। और एक इसको डेली रूटीन बना लेना है कि मारक मंत्र तो करना ही करना है। ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैंने एक मैसेज चैनल किया था और वो मैसेज ये था कि आप लोगों को जल को प्रिजर्व करना है, जल को बचाना है, जल को, पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। आप लोग देखिए कहाँ-कहाँ आप जल की कटौती कर सकते हैं और आपको वो चीज़ें ज़रूर करनी है और यही मैसेज आप लोगों को आगे भी फॉरवर्ड करना है लोगों को। चाहे कोई सुनना चाहे, चाहे कोई नहीं सुनना चाहे, लेकिन आपको अपने कर्म करने हैं। क्योंकि अगर आप अपने निर्धारित कर्म को करने से भागते हैं, तो वो भी अकर्म की श्रेणी में आते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मैसेज जो है वो यूनिवर्स की तरफ से मैंने चैनल किया था और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, ठीक है? एक डेक तो ये है और एक डेक ये है। मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स कैसे हैं। एक ये वाला है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो ये 2 डेक्स हैं। अगर आप इंट्यूशन वाइज़ इन डेक्स को सेलेक्ट करने में कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इन दोनों कलर्स को भी देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत सुंदर सा सी ग्रीन टाइप का, टील ग्रीन बोल सकते हैं, सी ग्रीन बोल सकते हैं, इसका ऐसा है ये स्टोन। और एक ये पर्पल कलर का है, ये देखिए ये पर्पल कलर का है, ठीक है? आप इसको भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से सेलेक्ट कीजिए। नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप चाहे तो दोनों रीडिंग्स यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये वाला सेलेक्ट किया था डेक। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त पे क्या है। वैसे तो 2 अलग-अलग पाइल्स हैं, लेकिन ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो रीडिंग है वो स्टिल जनरल है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। ये जो बॉन्ड है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए ये देख रहे हैं, आपका इनका पास्ट बर्थ का कनेक्शन है। अगर कहीं से भी आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है कि पता नहीं ये मुझे प्यार करता था या करती थी या नहीं करती थी, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैं इतना ज़रूर आपको बता देती हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप लोग इनके लिए कितने डेडिकेटेड थे ये आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जो भी वो आपके लिए फील करते थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत इंटेंस था। उसमें न सिर्फ पैशन था, न सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था, न सिर्फ वो आपके साथ डेट करना चाहते थे, आपको आपको पाना चाहते थे, वो आपके लिए सब कुछ ये पर्सन करना चाहते थे। लेकिन आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, ये पर्सन के अंदर में कुछ कमियां थी।
ये पर्सन वैसे तो देखने में बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, जो मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, जहाँ पे आपके पर्सन, क्योंकि किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया था, दैट मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में है। ये पैसे के पीछे भागने वाले, अपने पोजीशन के पीछे भागने वाले, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने वाले पर्सन थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको नहीं पसंद करते थे, बल्कि इससे ज़्यादा ही वो एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते थे। उनको लगता था कि आप ही की ज़रूरत थी उनको। उनको लगता था कि आप ही तो हो जिससे बातें करके, जैसे उन्होंने आपसे बात की या उन्होंने आपके साथ चैट किया या आप लोग दोनों मिले, तीनों से किसी भी कंडीशन में जब आप लोग जुदा होते थे या जब आप लोग फ़ोन कट कर देते थे, बातें ख़त्म होने के बाद में, या एक दूसरे से अगर आप लोग चैट करते थे, मैसेजेस एक्सचेंज करते थे, उसके बाद में भी वो पर्सन जैसे बहुत समय तक वो खुश रहते थे। आपने उनकी लाइफ में एक खुशी भर दी थी, आपने उनकी लाइफ में एक पर्पस भर दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग या तो किसी ऐसे पर्सन से भिड़ गए थे, मिल गए थे, जो भी किस्मत का जो कनेक्शन जुड़ा था आप लोगों का, जो शायद किसी और के साथ कमिटेड थे। किसी भी वे में, मैरिड हो, नॉन मैरिड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो किसी के साथ में कमिटेड हो सकते थे। या फिर इनकी कुछ ऐसी ज़िम्मेदारियाँ थी कि वो अपने घर के बड़े थे, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकते थे, जो उनके फैमिली के नाम को खराब करे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आप लोगों के अंदर कोई कमी है। आपके अंदर में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, मैच नहीं होता है, सोसाइटी उसमें टंगड़ी अड़ा अड़ा देती है, या अपने ही माता-पिता किसी भी रीज़न से, जो भी कोई भी कुछ भी रीज़न हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ना आपके पर्सन ने आपसे अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया, एक दूरी मेंटेन करने लगे। धीरे-धीरे उन्होंने आपसे मैसेजेस करना, वो जो गुड मॉर्निंग के या दोपहर में क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, ऐसे जो भी मैसेजेस आते थे उन्होंने धीरे-धीरे कम कर दिए, उसके बाद बंद कर दिए। और किन्हीं के सिचुएशन में मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये चीज़ें धीरे-धीरे नहीं हुई होंगी, अचानक से ही चले जाना। जैसे अभी तो दिख रहे थे, अभी तो फ़ोन नंबर था और अचानक से फ़ोन नंबर भी ब्लॉक्ड है, दिख नहीं रहा है, चैट नहीं दिख रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आपको बहुत दुःख हुआ इस चीज़ पे, लेकिन ये चीज़ आपके पर्सन ने की है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना अबंडेंस बहुत प्रिय था, और साथ ही कुछ ज़िम्मेदारी तो देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो तो थी ही। और अगर ये पर्सन मैरिड थे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वाइफ़ होगी, बच्चे होंगे, अपना नाम होगा, अपना सोसाइटी में जो भी अपना स्टेटस है, जो लोग मेंटेन करते हैं और मेंटेन करना चाहिए भी। इस केस में यहाँ पे उसके अलावा जो भी केसेस हैं, उसमें ये है कि इन्होंने किसी और को सेलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग के भी कार्ड्स हैं। इसका मतलब है इन्होंने अपनी खुशियों के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपनी फ़ाइनेंशियल जो इनका जो स्टेटस है ना वो और बढ़ जाएगा। इसके लिए भी ये हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने किसी और को पसंद किया और आपसे अपनी दूरी बनाई। चलिए, ये तो पास्ट की चीज़ हो गई है, अब हम आते हैं डायरेक्ट। मैंने पास्ट का इसलिए बोला क्योंकि कनेक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है ना? इतना में देखिए, इतने में आप लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। किन्हीं-किन्हीं के केस में ये आपके क्रश हो सकते हैं, या फिर कुछ समय का आप लोगों का कोई रिश्ता रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग शायद कुछ समय के लिए ही एक-दूसरे के ज़्यादा करीब आए होंगे, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। आइए देखते हैं वर्तमान में ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिएगा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ हेल्प मी। प्रेज़ेंट में ये पर्सन आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं? फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्रेज़ेंट की बात की जाए तो प्रेज़ेंट में भी ये आपको भूल नहीं पाए हैं। अभी के हालात में भी ये जब-जब आपको याद करते हैं, जैसे-जैसे याद करते हैं, तो इन्हें आपका वही स्वरूप याद आता है।
आपका वही सारा प्यार याद आता है, आपका वही रोमांस याद आता है, आपकी आपकी और उनके बीच की जो दीवानगी थी, वो जो फ़ोन पे आप लोग एक-दूसरे को अपनी फीलिंग्स का जो इज़हार किया करते थे। आप लोगों ने आई लव यू बोला, कुछ स्पेशल बातें एक-दूसरे को बोली होंगी, कुछ सॉन्ग्स एक-दूसरे को डेडिकेट किया होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी भी जब वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो वही सारी दीवानगी, वही सारा पैशन वापस से इस पर्सन को याद आता है आपके लिए। और जब-जब ये पर्सन आपके बारे में अपने किसी बहुत नज़दीकी दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, जो कि इनका हर दिल का हाल जानता है, ये अपनी हर चीज़ उसके साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी शेयर करना वो समझते हैं कि ठीक होगा शेयर करना, वो जो भी चीज़ें उसके साथ शेयर करते हैं। तो कुछ एक-आध दोस्त है, वो इनको ये कहता है कि तुमने पहले भी तो उसको छोड़ा था ना, और तुमने जब अलग होने का फ़ैसला कर ही लिया था, तो अब तुम क्यों उसकी तरफ जाना चाहते हो? तुम्हें अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम उसके लिए अभी भी दूर होके अभी भी वो पैशन, वो अट्रैक्शन, वो डेप्थ, ये सब फ़ील कर पा रहे हो। लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है कि वो अब भी तुम्हें वैसा ही प्यार करती हो? या तुम्हारा पार्टनर अब भी तुम्हें वैसा ही प्यार वापस दे सकेगा या दे सकेगी, जो तुम उम्मीद करके उसकी तरफ आगे बढ़ने का सोचते हो? इनका दोस्त ये भी कहता है कि तुम्हें तो पता है कि तुम लोगों के बीच में कितने डिफरेंसेस है, कितना अंतर है, उम्र का अंतर है, वो तुमसे बड़ी दिखती है। अगर फिगर वाइज देखें तो भी तुम दोनों का कोई मैच नहीं है, बस तुम्हारी तोंद निकली है और उसकी वो ओवरऑल ही हो सकता है ओबीस हो या थोड़ी चबी चबी हो, कुछ भी, रंग सांवला है, ऐसा है वैसा है, हाइट का अंतर है, कोई लंबू है, कोई छोटू है, अम, बहुत सारी चीज़ें, और ऊपर से फैमिली वाला मैटर और कास्ट, रिलीजन, ये अलग ही चीज़ें होती है। तो ऐसी चीज़ें कह के इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रोका जाता है आपकी तरफ आगे बढ़ने से। और आपके पर्सन ये चीज़ जानते हैं कि ये दिक्कत अभी भी है आप लोग दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके पर्सन किसी को सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी डिफरेंट स्टोरी बताऊँगी, उनके लिए यहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे ये पर्सन मैरिड है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट अब स्टोरी निकल के आ रही है। अब ये पर्सन आके खड़े हो गए हैं एक क्रॉस रोड पे, जहाँ पे इनको अब एक फैसला करना ही पड़ेगा। ये दो लोगों को जो एक जिसको डेट कर रहे हैं, या एक दूसरा जिसको याद कर रहे हैं, या हो सकता है दो लोगों से थोड़ा बहुत मिल रहे हो, किसी एक को थोड़े वास्ट स्केल पे, थोड़े और डेप्थ के साथ उसके साथ इन्वॉल्व हो, किसी के साथ सिर्फ जान पहचान हो, या कुछ भी हो सकता है दोनों के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, जो भी यहाँ पे मैटर है। तो आपके पर्सन को अब ये लगता है कि अब मैं यहाँ से और आगे दोनों को अपने मन में ले जाके नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं एक तो किसी को ऑलरेडी पहले से ही उसको उसके साथ मैंने संबंध बनाया हुआ है, अब उसको मैं, और मन में मैं मेरे कोई और भी है पहले से। तो ये चीज़ इस पर्सन को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन है वो मन जो है ना, एक एक द्वंद में तो है ही, लेकिन अंदर एक आग सी लगी हुई है। ये फैसला करना आपके पर्सन के लिए बहुत पेनफुल हो रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन है, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, बहुत तनाव में है आपके पर्सन। और ये तनाव उनके मन में चलता रहता है, वो काम करते हैं, सोने जाते हैं तो भी वो तनाव रहता है। जैसे मुझे अभी यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि घर वालों के कारण, या समाज या रिश्तेदार लोग क्या बोलेंगे, इस कारण से आपके पर्सन ने दूरी तो बनाई है। और वो देखिए, मैंने पहले ही कह दिया था कि अपने ही सेल्फिश, अपने ही मतलबी इरादों के कारण ही, अपनी खुशी के लिए इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई थी। अगर ये दूरी जिन लोगों की पास्ट से नहीं चली आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि या तो आप दोनों का अभी हाल-फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ है, और आप लोग दोनों ने अपना-अपना समय थोड़ा-सा अलग लिया है कि हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए। हम भी देखते हैं बेकार में झगड़ रहे हैं, एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिलेशनशिप का? तो हो सकता है कुछ समय से, ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन या 1-2 महीने से कुछ लोगों की बातचीत बंद है। तो ये भी हो सकता है कि वैसे लोग भी यहाँ पे अभी रीडिंग देख रहे हैं, जो अभी डेट कर रहे थे कुछ समय पहले, लेकिन अभी-अभी कुछ झगड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी
कि आप अगर बहुत समय से अगर अपने पर्सन से नहीं मिल रहे थे, तो जिसके साथ भी आपके पर्सन थे ना, उसके साथ थोड़ी-सी कुछ खटपट हुई है, कुछ इधर-उधर हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है छोटा-मोटा या बड़ा भी। तो उतनी गर्मजोशी से दोनों नहीं मिलते हैं एक-दूसरे के साथ, लेकिन हो सकता है कि मिलते ही नहीं हैं। ये सिचुएशन के ऊपर देखिए डिपेंड करता है, मैं तो जनरल रीडिंग ही करूँगी। तो ये कुछ सिचुएशन और ये कितना पेनफुल हो सकता है, कितना स्ट्रेस से भरा हुआ हो सकता है, ये आप समझ ही सकते हैं। ज़रूर ये पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, आपसे कुछ चीज़ें हाइड करते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन कहीं से छुपा के आपको देखते हैं, क्योंकि देखिए इस कार्ड के बगल में ये कार्ड आया, मतलब देखना, मैसेज पे नज़र रखना, मैसेज आने का वेट करना, मैसेज खुद मैसेज या कॉल करने का वेट करना या मिलने का वेट करना। तो कहीं से तो चुपके चुपके ये पर्सन आपको देखते हैं। अब देखिए बॉटम लाइन क्या है अभी के सिचुएशन में आप लोगों के लिए, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं? जो पास्ट में हुआ है, जो पहले हो चुका है आप लोग दोनों के बीच में, उसको तो ये पर्सन चेंज नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे उन लोगों की मैं यही कहूँगी थोड़ी कम एनर्जी रहेगी, जो लोग आपस में सॉरी, जो लोग एक दू कहीं और मैरिड हैं, आप कहीं और मैरिड हो सकते हैं, जिनसे मैच करे ले लीजिएगा, या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो कहीं और मैरिड हो सकते हैं। तो यहाँ से अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। जब भी टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है ना, हो सकता है लेकिन थोड़ी कम एनर्जी है यहाँ पे। तो अब बॉटम लाइन ये है कि ये आपको देना चाहते हैं अपने प्यार का ऑफर। ये आपको एक एक शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, जहाँ पे आपसे मिलें, आपसे थोड़ी सबसे पहले फ़ोन पे बातें शुरू हों, आपको थोड़ा लाइट मूड में रखें, खुद भी थोड़ा लाइट महसूस करें। तो ये ना आपसे बेसिकली मैं जो अभी फ़ील कर पा रही हूँ, ये आपसे वो एनर्जी चाहते हैं, ये आपसे वो प्यार चाहते हैं, ये आपसे वो रोमांस चाहते हैं, जहाँ पे जो कभी इनके दिल को गुदगुदाया करती थी, जो बातें आपकी, आपका मिलना, आपका उनको टच करना, आपका मैसेज भेजना, उन्हीं चीज़ों को ये पर्सन फिर से रीलिव करना चाहते हैं। फिर से उन चीज़ों को जीना चाहते हैं, फिर से हल्का महसूस करना चाहते हैं, फिर से अच्छा महसूस करना चाहते हैं, फिर से ये महसूस करना चाहते हैं कि कोई है जो इतना पैशनेटली इनको प्यार करता है। क्योंकि इन्हें अगर ये किसी के साथ गए थे, तो उस पर्सन ने बहुत कुछ दिया होगा, उनको बहुत अच्छी चीज़ें लगी होंगी। हो सकता है उन उसके साथ मिलना-जुलना, उसका जो सर्कल है, उसका जो फैमिली है, उसका जो पैसा है, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसके फैमिली का, या जो करियर है, जो भी थर्ड पर्सन थी, उसका जो करियर था, हो सकता है वो बहुत अच्छा लगा हो इस पर्सन को। फिर भी कुछ चीज़ें थी जो ये पर्सन नहीं पा पाए, नहीं उनको मिल पाया, जो वो आपके साथ में उनको मिला करता था। वो प्यार, वो डेप्थ, वो अ, सोल लेवल पे एक दूसरे को फ़ील करना। अ, देखिए मेजरली मैं कहूँगी ना कि आपका प्यार उनको नहीं मिल पा रहा है। आपकी आपकी जो दीवानगी वो देखा करते थे, वो दीवानगी इस पर्सन को कहीं और से नहीं मिल पाई। जैसे ये प्रैक्टिकल है, हो सकता है जिसके पास भी वो गए होंगे, मे बी वो भी उसी तरीके की प्रैक्टिकल हो। अब 2 प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मिल गए, तो कुछ चीज़ें तो मैच हो गई। लेकिन होता है ना बाद में तो खाली पैसा से आदमी क्या अपना दिल भर लेगा? पैसे से पेट भर जाता है, पैसे से घर भर जाता है, लेकिन दिल तो किसी और चीज़ से भरता है, जो वो आपके साथ में फ़ील करते थे। तो ये आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, मन में इनके क्या है कि मैं पहले उससे मिलूँगा, मतलब वो पहले इनके मन में है ये कि वो पहले आपसे मिलेंगे, थोड़ी और फिर से जान-पहचान बढ़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आपको सूद आउट करेंगे, थोड़ा आपको मनाएँगे, कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे जो आपको अच्छी लगे, कहीं घूमना-फिरना या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, कुछ कुछ ऐसी अच्छी स्पेशल चीज़ें आप लोगों के साथ की, तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन का मन है आपके साथ में करने के लिए। बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस वक़्त ये आपको लेके कि कैसे भी करके मुझे उसको मनाना ही है। अगर मैं सिर्फ़ एक कार्ड को यहाँ पे छोड़ दूँ जो कि 2 चीज़ें इंडिकेट कर रहा है, पहली चीज़ ये है कि ये किसी और के साथ है। आप ये ना समझें कि ये पर्सन सिंगल है। दूसरी चीज़ जो इंडिकेशन है वो ये है
कि कहीं से ये आपको फॉलो करते हैं, ये आपको कहीं से देखते हैं या फिर आपके नंबर पे ये चेक रखते हैं कि किसका नंबर किसका कॉल आपके पास आ रहा है। तो वो कैसे होता है, किसी का भी जो फ़ोन नंबर है उसको एजेंसीज़ में दे दिया, जो भी एजेंसीज़ होती होंगी उस एजेंसी को दे दिया। अब वो क्या करता है कि इल्लीगल तरीके से इल्लीगल तरीके से आपके नंबर को ट्रैक करना, आपके लोकेशन को ट्रैक करना और आपका क्या मैसेज आ रहा है, कौन आपसे बात कर रहा है, आपकी बातों को सुनना, तो ये सब चीज़ें ये पर्सन जो है वो करते हैं। किसी के पर्सन इस लेवल तक गए हुए हैं, किसी के पर्सन यहाँ तक गए हुए हैं कि आप जहाँ भी जाते हैं, अगर इसको पता है आपका ऑफिस है, आपका कॉलेज है, जहाँ पे भी आप जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ पढ़ाने के लिए जाते हैं या ऑफिस जाते हैं वैसे भी, या घर जहाँ पे है, तो ये आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। मन में इस चीज़ को इस पर्सन ने रखा हुआ है कि अगर आपके साथ सब कुछ ठीक रहा तो आगे चल के ये आपके साथ एक सुंदर सा जीवन बिता सकते हैं, एक सुंदर सा भविष्य देख सकते हैं, एक सुंदर सा, एक खूबसूरत सा, एक प्यार से भरा हुआ रिश्ता ये आपके साथ में इमेजिन करते हैं। ये इनको एक विश्वास है, और ऐसा विश्वास क्यों है? क्योंकि इस पर्सन ने आपकी दीवानगी देखी थी, आपका प्यार देखा था, आपको रोमांस देखा था, आपकी लगन देखी थी। जिस तरीके से आपने इस व्यक्ति के शुभता के लिए कामना की, इसकी केयर की होगी, इसको स्पेशल फ़ील कराया, गिफ्ट्स दिए होंगे, वो चीज़ें ही याद है। अगर ये चीज़ें आपने नहीं की होती, तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि पास बर्थ का कनेक्शन है, इसीलिए मुझे उसकी याद आ रही है, नहीं। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता है आजकल। या मैं कहूँ कि इतना सेंटिमेंटल, इतना इमोशनल कोई नहीं होता है आजकल। एक आध लोग होते होंगे तो वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में इतना सेंसिटिव होना बहुत मुश्किल है। तो ये यहाँ पे है। अब ये ना समझे आप कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ, जो सामने है सच्चाई वही मैं यहाँ पे बयाँ कर रही हूँ। तो ये है इनके मन में कि आपको कुछ ऑफ़र देना है, आपके साथ समय बिताना है और आपको जानना है। तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग्स। अगर आपको लगता है कि ये कुछ सिचुएशन हो सकती है, और पास्ट का तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो फिर ये आपकी रीडिंग है, ओके। हो सकता है कि आप लोगों की ये अभी सिचुएशन और ये थिंकिंग हो सकती है, तो आप फिर दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है तो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, आइए उन लोगों की रीडिंग करते हैं जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज किया था। तो देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन की, आप लोगों के लिए फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आपके पर्सन हो सकते हैं, या ये आपके भी साइंस हो सकते हैं। लियो हो सकते हैं कोई यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कोई यहाँ पे लिब्रा भी है, ठीक है, लिब्रा, ओके। अब देखिए, मैं जो यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, दो चीज़ें हैं। एक थोड़ी डिफरेंट स्टोरी यहाँ पे, दोनों स्टोरी हुई। पहले वाली मैं बता देती हूँ। पहली स्टोरी वो है जहाँ पे ये रिश्ता बहुत पुराना है, तो मैं पहले वो वाली स्टोरी बताऊंगी कि रिश्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराना है। चलिए, ये था ना, ये यहाँ पे रख लेते हैं। आपके पर्सन, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, ये बहुत इमोशनल पर्सन नहीं थे। कुछ लोगों की यहाँ पे जो मीटिंग है वो ऑनलाइन हुई थी, कुछ लोगों की मीटिंग यहाँ पे किसी क्लासरूम में या ऑफिस में हुई थी, और कुछ लोग यहाँ पे घर के आसपास में भी हो सकते हैं या फैमिली फ्रेंड भी हो सकते हैं। घर के आसपास होता है ना, तो फैमिलीज में भी जान पहचान होती है, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। देखिए, ये पर्सन आपसे मिले, ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, आप इनको बहुत पसंद आए, इन्होंने आपसे मिलने का भी प्लान किया, या फिर आप में से कुछ लोग मिले होंगे। बातें काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 कार्ड्स है ना, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस भी बता रहा है, और यहाँ पे मुझे ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि ऑनलाइन काफ़ी सारी बातचीत हुई है या ऑनलाइन बहुत सारी चैटिंग हुई है। किन्हीं-किन्हीं के केस में आप लोग दोनों मिले भी हैं बातें करने के बाद, जैसे ऑनलाइन आप लोगों ने बातें की और उसके बाद आप लोग एक-दूसरे से मिले भी, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मिलने के बाद
थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू होगी। जैसे मिलने के बाद ना आपके पर्सन थोड़े डाउट में आए कि पता नहीं क्या ठीक भी रहेगा, आगे बढ़ना ठीक भी रहेगा या नहीं ठीक रहेगा। तो आपने फ़ील किया होगा कि पहले जो एक्साइटमेंट इस पर्सन के अंदर में थी आपको लेके, धीरे-धीरे वो एक्साइटमेंट कम होती आपको दिखी। जितने रेगुलर्स कॉल्स होते थे, जितना रेगुलर मिलना होता था, उतना रेगुलर मिलना हुआ नहीं। और इस पर्सन की तरफ से आपको लगा कि ये पर्सन जैसे इसने अपने हाथ को खींच लिया है, इसने वो इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया है, वो मिलने की बातें करना बंद कर दिया है, इस पर्सन ने मिलना बंद कर दिया है। पहले जैसे बोलते होंगे कि हाँ अब वीकेंड है या आज छुट्टी है तो चलो आज मिलते हैं, लेकिन इस पर्सन ने ना धीरे धीरे वो चीज़ें कम कर दी। ओके। और जब इस पर्सन ने अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे कि इस पर्सन को ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिली थी, जो इन्फॉर्मेशन वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी गलत टाइप की थी। मैं आपको एक मूवी बताती हूँ। आई डोंट नो 80s की मूवीज़ है शायद, 70s की शायद 76-77 से लेके 80 या 82 तक के इस ईयर के बीच में वो मूवी आई थी। मूवी का नाम है चश्मे बदूर और उसमें फारूक शेख है, दीप्ति नवल है, राकेश बेदी हैं और एक और एक्टर है, उनका है तो बहुत फेमस एक्टर वो, लेकिन मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ। तो उसमें सबसे पहले ना ये तीनों दोस्त होते हैं, फारूक शेख, राकेश बेदी और एक और एक्टर। दीप्ति नवल वहीं कहीं रहती हैं आसपास की कॉलोनी में। तो सबसे पहले जो है वो राकेश बेदी जाते हैं वहाँ पे उससे मिलने के लिए, और राकेश बेदी जब वहाँ दाल नहीं गल पाती है तो जब वापस आते हैं तो उस लड़की के कैरेक्टर को लेके खराब बोल देते हैं कि अरे उसने तो मेरे साथ भी ऐसा किया था, मेरे में भी इंटरेस्ट दिखाया, वो तो बिल्कुल मेरे ऊपर लट्टू हो गई। तो जो सेकंड कैरेक्टर होता है, जो सेकंड दोस्त होता है, वो भी जाता है, उसको भी वहाँ पे निराशा मिलती है, तो वो भी वापस लौट के यही कहता है वो तो ऐसी थी, वो तो उसका तो कैरेक्टर खराब था, वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कर रही थी, वो तुम्हारे साथ भी वैसे ही कर रही थी। जब ये बातें पहुंचती हैं फारूक शेख तक, जो कि मेन कैरेक्टर वैसे इसमें सारे ही लोग हैं, तो फारूक शेख तक जब बात पहुंचती है तो वो फिर उसके मन में ना एक ऐसा आ जाता है कि अच्छा ये खराब है। जब फारूक शेख वैसे पहले मिल चुके थे उससे, लेकिन बाद में सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम जिससे मिल रहे हो ना ये तो वही है जो हम लोगों के साथ भी डेट पे गई थी। तो फारूक शेख का बिल्कुल मन बदल जाता है। वही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बिला वजह के किसी के बारे में कुछ गलत बोला गया, उसके बाद से एक पर्सन ने अपनी एनर्जीज खींचनी शुरू कर दी। ठीक है, और उसका जो पैशन है, उस पर्सन का जो पैशन है वो कम हो गया था। एक यहाँ पे रीडिंग तो ये है, ठीक है, बिल्कुल, जिनका बहुत पहले से ही रिश्ता चला आ रहा था और ये पास्ट की बात है। दूसरी जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि ये कोई ऐसे न्यू पर्सन है, कुछ महीने का आप लोगों का जान पहचान हो सकता है, या फिर 1 से 1.5 साल से ज़्यादा का ये नहीं होगा, या 2 साल भी हो सकता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अभी भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस पर्सन के ना मन में कुछ डाउट्स हैं आपको लेके। ये आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन ये पर्सन अभी तक आपसे मिले नहीं हैं। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अगर कोई ऐसे पर्सन है आपके मन में, आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको क्रश करता है, तो बिल्कुल आप ये जो सेकंड मैं अभी रीडिंग बता रही हूँ, इसी का मैं दूसरा पहलू जो बता रही हूँ, तो वो चीज़ है, आप लोग दोनों के मन में ना काफ़ी पैशन है। थोड़ी कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अभी मिले नहीं हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है, ये पर्सन ना आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ कुछ डाउट है इस पर्सन के मन में, कोई कुछ तो है जो इस पर्सन को अभी रोक रहा है, लेकिन ये आपको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, एक तो ये वाली रीडिंग है, समवन न्यू, किसी से आप ऑनलाइन मिले हैं, आप लोग ने किसी को देखा है, ये आपको देखते हैं, ये आपको इमेजिन करते हैं, ये आपको फैंटेसाइज करते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दोनों केसेस में, जो मैंने पहले स्टोरी बताई जहाँ पे किसी ने कुछ अफवाहें और कुछ चुगलखोरी की, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें की है, तो दोनों केसेस में ना ये पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, अभी अभी तक याद करते हैं। चलिए देखते हैं आप प्रेजेंट में क्या है आप लोग दोनों के बीच में,
और आपके पर्सन आपके लिए अभी प्रेजेंट में क्या फील करते हैं। साइंस मैंने बताए थे क्या? हाँ, बता दिया था मैंने। जिन लोगों का सेपरेशन हो गया था, एक्वेरियस हो सकते हैं कोई, कुंभ राशि के, जिन लोगों का सेपरेशन हो गया था, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ये पर्सन ना आपसे अलग होने के बाद से बहुत उदास है, बहुत तन्हा, मैं कह सकती हूँ तन्हा है। और दूसरे वाला भी जो जहाँ पे आप लोग अभी कोई बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज आप दोनों के बीच में नहीं बनी है, लेकिन शायद ये अपना माइंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो ना ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। कुछ लोग पास्ट वाले, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, आप इनको बहुत स्पिरिचुअल लगते हो, आप इनको ना एक शाइनी स्टार की तरह लगते हो। ये जितना भी आपको देखते हैं, जितना भी आपको समझते हैं, ये पर्सन बिल्कुल दीवाने हैं आपके लिए। जैसे इनको लगता है ना, और भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी पार्टनर्स मिल जाएंगे या मिल जाएंगे। आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो शायद 10, 20, 30, 50 लाख या 1 करोड़ में कोई एक ही मिल पाएगा, ऐसा आपके पर्सन को आपके लिए फील होता है। आप, यू आर सिंपली अमेजिंग, यू आर जस्ट लाइक अ ब्राइट शाइनी स्टार। आपकी क्वालिटीज़ है, आपके अंदर में कुछ कुछ खास है, कुछ स्पेशल है, जो ये फील करते हैं, जिसको शब्द में कुछ ही 4-5 बातें, 10 बातें ये पिरो पाएंगे, लेकिन बाकी जो ये फील करते हैं आपके लिए, वो तो ये आपको बता भी नहीं पाएंगे। इतने इतने खास हो आप इनके लिए, बहुत खास। और ये जो पास्ट का आप लोगों का सेपरेशन था, ये पास्ट का सेपरेशन आप लोगों का पेनफुल रहा है इस पर्सन के लिए भी। शायद ये उस तीसरे को कोसते भी होंगे जिसने आके आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोली है। अब हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आके ही कुछ बोला होगा। कभी कभी होता क्या है ना, कि हमें खुद ही डाउट होने लगता है कि ये जो अगला या अगली इतनी प्योर बन रही है, इतना गुडी गुडी बिहेव कर रही है या कर रहा है, पता नहीं ये सच भी है या नहीं है, या ये दिखावा है। तो ऐसे में लोग थोड़ा डर जाते हैं ना, थोड़ा सहम जाते हैं। तो लोग अपने अपने पाँव फिर पीछे खींचने लगते हैं कि कहीं मेरे से कोई मतलब ना निकालना हो सकता है आपके पर्सन जो है किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, इनकी कोई अच्छी नौकरी होगी या बिजनेस होगा। अ, ये डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, या इनका कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा। ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। राइटर हो सकते हैं, मे बी कविता लिखते हो या शायरी ये सुनाते होंगे, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। ये आपको जैसे बहुत याद करते हैं ये पर्सन। अभी ना प्रेजेंट की मैं बात करूँ, प्रेजेंट में और क्या है, ये बहुत याद करते हैं। डिवाइन प्लीज बताइएगा प्रेजेंट में और क्या सोचते हैं ये पर्सन। कुछ चीज़ है जो इस पर्सन को रोकती है, उसमें एक चीज़ तो ये मुझे अभी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के शायद लाइफ में कोई और एक है जिसको ये जो है इनके साथ में अभी है। ये चीज़ हो सकती है। यहाँ मैरिड सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है, किन्हीं की हो सकती है मैरिड सिचुएशन, क्योंकि मैरिड लोगों ने भी ये फाइल फर्स्ट के अलावा भी चूज़ किया होगा, सेकंड ये वाला डेक। लेकिन इनके लाइफ में कोई और एक है, किन्हीं का डिस्टेंस है, इसकी वजह से ये चीज़ भी है यहाँ पे। तो ये जो चुप्पा चुप्पी है ना आप दोनों के बीच में, वो भी चुप है, आप भी चुप है। ऐसी कहानी चल रही है कि चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशियों को खामोशियों से बात करने दो। ये खामोशी अब इनको ना बहुत अंदर तक चीर के रख देती है, क्योंकि आप याद ही इतने ज़्यादा आते हो। और जो इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, आपसे बात बन की, या हो सकता है बोला हो, आपको कुछ इल्ज़ाम लगाया हो आपके ऊपर में, उस चीज़ की वजह से इस पर्सन के दिल को वो चीज़ भी अंदर से दर्द देती है और कसक सी उठती है कि मैंने उसको ऐसा बोला था। थोड़ी मैं चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पे क्या हुई है। एक तो ना आप दोनों का कुछ एज का डिफरेंस है, किन्हीं की
मैरिड सिचुएशन हो सकती है कि प्रीवियसली कभी मैरिड थे लेकिन अभी सिंगल हो सकते हैं। तीसरा यहाँ पे फैमिली के स्टेटस का डिफरेंस है जो कि इस कार्ड में है, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो इतना और इतना का नहीं है, वो इतना इतना का है। अंतर ज़्यादा नहीं है लेकिन अंतर है। तो जिस तो जब बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया जाता है या आदमी अपने मन में, आपके पर्सन ने खुद ही बहुत ज़्यादा एनालाइज किया होगा कि क्या कैसे, तो इन्होंने आपसे दूर होना ही ठीक समझा था। मे बी कम्युनिकेशन बंद कर दिया था, आपके साथ में मिलना जुलना बंद कर दिया था। देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। इनका मन करता है ना आपको बहुत सारा प्यार देने का। बड़ी खुश जाती हूँ, ये वाला कार्ड आता है ना। इनका मन करता है, ऐसे मन में ही मन की एक उड़ान है, इनका मन करता है आपको बहुत सारा प्यार देने का, आपको स्पेशल फील कराने का, आपके लिए पता नहीं क्या कर दे। लेकिन जब एक्चुअल मुसीबत सामने आती है या एक्चुअल समस्या सामने आती है, तब ये पर्सन अपने गाल पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और अटक जाते हैं फिर से कि ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ अफ़वाह ये सुनते हैं आपके लिए किसी तीसरे से ना। अभी भी यहाँ पे एक कार्ड आ रहा है, मैं एक बार क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स। कोई कुछ बोलता तो ज़रूर है या इनका माइंड ही अपने आप में उलझा हुआ है जिसकी वजह से ये वेट कर रहे हैं। और एक तो मैंने बता ही दिया था कि हो सकता है कि ये पर्सन के जीवन में कोई और हो सकते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई ऑफ सॉर्ड्स। दो चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। एक तो ये कि बाहरी लोग तो है, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी 5 ऑफ वांड्स है। तो इन्होंने डिस्कस तो किया है आपके बारे में, किसी को बताया है और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पहले भी बताई गई थी आपके बारे में और अभी भी बताई जा रही है। इनका पैशन आपको लेके कम नहीं हुआ है, लेकिन कोई एक सिचुएशन से इनको वॉक अवे करना पड़ेगा। ये जब तक कहीं एक सिचुएशन से वॉक अवे नहीं करेंगे तब तक इनका एक न्यू ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ शुरू नहीं होगी। ये वॉक अवे आपके साथ है, किसी और के साथ है, मैं अभी जस्ट क्लैरिफाई कर लेती हूँ। वैसे आपके साथ तो मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है, किसी के साथ शायद ये ब्रेकअप कर, मैं देख लेती हूँ एक मिनट, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर में क्या दिख रहा है आपके साथ में इस पर्सन का। आपके साथ में ही न्यू बिगनिंग है, देखिए एस ऑफ कप्स, और ये आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसा बोलना मेरा काम है क्योंकि मुझे कार्ड्स में ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन आप अब प्लीज़ इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। चाहे आप पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी इस पर्सन के साथ आपने देखा है पास्ट में, आपका जो अनुभव रहा है किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में, दोस्त हो, घर के लोग हों, कुछ भी, अपना दिमाग ज़रूर लड़ाइएगा कि अगर कोई पास्ट में ऐसा करता है तो क्या उसको आने देना चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ किसी ने की है तो। हाँ, कभी-कभी आग लगाने वाले लोग होते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग दोनों डेट करते हुए, और जो मुझे इस कार्ड से भी यहाँ पे फ़ील हुआ था ना, ये आपको बहुत ख़ास ऐसा लगता है जैसे ना मुझे एक कार दिख रही है और आप लोग दोनों बैठे हुए हैं, या तो आप ड्राइव कर रहे हो, वो आपके पास में बैठे हुए हैं, या वो ड्राइव कर रहे हैं, आप उनके बगल में बैठे हो। मुझे आप लोग दोनों रात में कहीं पे सुनसान सड़क पे, ऑफ कोर्स सेफ आवर्स में जाते हुए दिख रहा है। रात में हो, मुझे रात दिख रहा है, दिन में भी हो सकता है, मॉर्निंग में भी हो सकता है। बड़ी अच्छी शुरुआत होगी आप लोगों की, मेरा इंटेंशन यहाँ पे सॉरी मेरा इंट्यूशन यहाँ पे यही कह रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। ये मुझे तभी लगा था ना जब ये वाला कार्ड आया था, हालांकि ये कार्ड आने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनके लाइफ में कोई है जहाँ पे इन्होंने तो बहुत
कोशिश की है, इन्होंने तो उसको खुश करने की कोशिश की है, उसके लिए बहुत सारा किया था, लेकिन वो धीरे-धीरे वन साइडेड होके रह गया है। वहाँ से इस पर्सन को कुछ ऐसी ख़ास चीज़ रिटर्न में नहीं मिल रही है उस पर्सन के साथ में। बल्कि थोड़ा ऐसा उस पर्सन को लग रहा है ना कि वो मुझे यूज़ कर रही है, वो पॉलिटिक्स खेल रही है, और थोड़ा वो गलत मुझे जो जो एनर्जीज़ आ रही है, मैं वही आपको इसलिए मैं थोड़ा एलाबोरेट करी क्योंकि मुझे वो एनर्जीज़ आ रही है। वो कुछ पॉलिटिक्स कर रही है, वो आपको या इस पर्सन को नुकसान पहुँचाने के लिए तीसरे ही रास्ते पे निकल गई है। आप समझ ही सकते हो वो तीसरा रास्ता क्या होता है। तो फँसे तो हैं ये पर्सन किसी और के साथ में। आप इनको बहुत इनोसेंट लगते हो, आप इनको बहुत स्पिरिचुअल लगते हो, आपके बिल्कुल दीवाने हैं ये पर्सन। क्या तो फिजिकल अट्रैक्शन की बात की जाए, क्या तो आपके चरित्र की बात की जाए, क्या तो आपके इस प्यारे से नेचर, कोई इंसान होता है ना बहुत प्यारा होता है, वो इंसान ही बहुत प्यारा होता है, आप भी वैसे ही हैं। खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में हैं, आप बिल्कुल ऐसे ही हैं यहाँ पे, आप बहुत प्यारी हैं। ये कार्ड भी यही बता रहा है, आप बहुत क्यूट हो। ये पर्सन आपको बहुत क्यूट मानते हैं, बहुत क्यूट देखते हैं। शायद हाइट में भी आप लोग थोड़े से कम हो सकते हैं ना, तो और ज़्यादा इस पर्सन को ना प्यार आता है आपके ऊपर में। अभी ये न्यू बिगनिंग तो करेंगे, ये रीडिंग में तो मुझे अभी यही दिख रहा है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगेन मैं कहूँगी, ये कोई न्यू पर्सन भी मुझे दिख रहे हैं, जो रिश्ता कुछ 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल इससे पुराना नहीं है, और किन्हीं के लिए ये बहुत पुराना रिश्ता हो सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पे है। रोका गया है, रोका जा रहा है, इस पर्सन को अभी भी रोका जा रहा है, इनके जो भी दोस्त हैं, लेकिन ये अब शांति चाहते हैं। अगर सच में इस पर्सन के अंदर में इतनी कुव्वत हुई, इतना जिगर है, इतना करेज है, इतनी समझ है, हालाँकि काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है ये, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कर बैठते हैं, सब लोग गड़बड़ी तो कर ही बैठते हैं। तो ये पर्सन अब उन सब झंझटों से बाहर निकल के और आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ वॉक अवे तो करना पड़ेगा, ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, इसके साथ में वॉक अवे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिससैटिस्फाइड है वहाँ पे, माइंड गेम है वहाँ पे, पॉलिटिक्स है वहाँ पे, छल किया जा रहा है आपके पर्सन के साथ में। ओके, बहुत परेशान हो चुके हैं, अभी अलग हुए नहीं है, टाइम लगेगा, यहाँ पे ना टाइम लगेगा थोड़ा अलग होने में। 3 से 4 महीने, ये एक 6 महीने, 3 से 4 महीने या 6 से 8 महीने, इतना मुझे वक्त यहाँ पे दिख रहा है। आई नो लंबा समय है, बट किन्हीं के लिए 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर में इस पर्सन का कॉल मैसेज आप लोगों को आ सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली ये पर्सन नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर में, कंटिन्यूअसली इनकी नज़र आपसे हटती ही नहीं है। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, वो वाला हाल है इस पर्सन का। ये पूरे लट्टू 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 है आप पे। तो कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, और खुश रहिएगा। टेक केयर।